नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। जैसे कि आपको पता है कि अपन नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट बेसिक क्या होती है कि किसी भी यूनिट की एक आखिरी डिजिट, उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है, क्या इसके बारे में पूरा डाटा तैयार करेंगे। तो चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी मीन्स इकाई अंक। इकाई के अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूनिट डिजिट होती क्या है, जैसे 2, 3, 1, 4, 5, 6 इसके बारे में बात करूं मैं, तो इसे अपन कहेंगे इकाई, इसे कहेंगे दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, ऐसे करके डिजिट्स रहती हैं, उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो ये क्या हुआ, इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसके आगे आगे 10,00,000 और आगे आगे ऐसी ऐसी वैल्यू इसकी चलती रहती है, तो जिसे हम इकाई अंक कहते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बताऊं कि हम इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे कि ये इकाई का अंक होता क्या है, इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। तो यहाँ से अपन चालू करते हैं क्लास को। तो बेसिकली आज अपन जानेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है और इकाई के अंक के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसका हम अब अपन पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान मीन्स फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, इनके बारे में समझेगा अपन। तो जो जो फेस वैल्यू है, जैसे कि अपन जाने कि जो स्थानीय मान, जातीय मान है, यानी कि जो फेस वैल्यू है जातीय मान, तो जातीय मान के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। जातीय मान फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। तो क्या ये जातीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जैसे कि अपन कोई संख्या ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, 9, 7 और 8। तो इसके बारे में अपन फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। फेस वैल्यू होती क्या है, जाति मान क्या होता है, जैसे किसी इंसान की जाति नहीं बदलती, जैसे मेरी जाति, तुम्हारी जाति, ये कभी बदल नहीं सकती, तो वैसे ही इसकी कभी जाति बदलेगी नहीं, ये सेम का सेम रहेगा। 8 की जगह पे 8, 7 की जगह पे 7, 9 की जगह पे 9, 2 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 4, 5 की जगह पे 5। तो जो फेस वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती, नॉट चेंजेबल रहती है, जैसी की जैसी है वैसी आएगी। फेस वैल्यू मीन्स जाति मान। तो जो फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, फेस वैल्यू में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता। अब इसके विपरीत अपन प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, जो चेंजेबल रहती है, फेस वैल्यू में नो चेंज रहता है। ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहती है। तो फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, जैसे 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की 3 और 4 की 4 और 5 की 5 फेस वैल्यू रहेगी। तो जाति मान कभी भी चेंज नहीं होता, ये चीज नोट कर लीजिएगा, जाति मान कभी भी चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, जैसे कि है वैसी रहेगी। अब इसके विपरीत हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान मीन्स
प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे अपन इसी नंबर को ले लेते हैं 5 4 3 2 9 7 और 8, ये अपन ने पहले वैल्यू ली थी, उसी वैल्यू को फिर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि अपन को समझने में आसानी होगी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर क्या है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में मैं अंतर बताऊंगा कि फेस वैल्यू क्या थी, जो चेंज नहीं होती, यानी कि बदलती नहीं है, सेम की सेम रहती है। वैसे प्लेस वैल्यू चेंजेबल रहती है। जैसे जैसे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 की प्लेस वैल्यू 8 होगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 जीरो होगी, एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। इसकी नहीं सॉरी 900 होगी। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2000 होगी, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 जीरो लग जाएंगे इसमें। इसकी प्लेस वैल्यू में 5 जीरो लग जाएंगे। और इसकी प्लेस वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। मतलब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे लास्ट की प्लेस वैल्यू तो लास्ट की सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद जितनी प्लेस वैल्यू अपन आगे चलती जाएगी उतनी प्लेस वैल्यू में जीरो ऐड होता जाएगा, जीरो ऐड होता जाएगा। प्लेस वैल्यू में हमेशा जीरो ऐड होता जाता है, एक्स्ट्रा जीरो ऐड होता जाएगा। जैसे ये 7 है, 7 जीरो 8 हो गया, इस पे एक जीरो ऐड हो गया तो 1 हो गया, इस पे 2 जीरो ऐड हो गए, इस पे 3 जीरो ऐड हो गए क्योंकि 1 2 3 संख्या है, इस पे 4 जीरो ऐड हो गए क्योंकि 1 2 3 4 संख्या है, इस पे 5 जीरो ऐड हो गए क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है, और इस पे 6 जीरो ऐड हो गए क्योंकि इस पे 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो आशा है कि आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू सेम की सेम रहती है। और प्लेस वैल्यू क्या थी, जिसमें जीरो ऐड होता जाता है। और हमेशा प्लेस वैल्यू के पिन जो चालू करते हैं वो पीछे से करते हैं प्लेस वैल्यू का। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में आसानी से बता सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब अपन आगे समझेंगे। और फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और एक बार में समझ सकते हैं। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से सोची समझी जा सकती है और आगे भी इसको कंटिन्यू याद रखा जा सकता है। तो अपन आगे चलते हैं इसके बाद। अब अपन कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताइए। जैसे कि मैं बोलूंगा तुमसे, एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें एक दो। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू है 5 4 3 1 6 7 8। अब मैं पूछूंगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, बताओ। 3 की फेस वैल्यू और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि वो भी जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वो रैंडमली पूछेगा, या तो फेस वैल्यू पूछेगा या प्लेस वैल्यू पूछेगा, और तुम्हें बतानी पड़ेगी कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू क्या होती है, जातिमान होता है। तो जातिमान मैंने बताया तुम्हें, कभी किसी की जाति चेंज नहीं होती, वैसे ही फेस वैल्यू भी चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू 3 की 3 रहेगी। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो प्लेस वैल्यू ये 3 की 3 हो गई, फिर इसके बाद 1 2 3 4 4 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में ये अंतर था। तो फेस वैल्यू क्या थी, सेम की सेम, और प्लेस वैल्यू में आगे की संख्या में जीरो ऐड हो जाते हैं। तो अब इसके बारे में अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल 6 2 4 3 5 1 8 2। अब मैं बोलूंगा कि इस 4 की फेस वैल्यू बताओ और एक प्लेस वैल्यू बताओ। चलो बताओ। तो फेस वैल्यू क्या थी इसकी, फेस वैल्यू क्या है, जातिमान था जो सेम का सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू 4 की 4 रहेगी, और प्लेस वैल्यू इसकी होगी तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 4 में जीरो लग जाएगा, 5 जीरो लग जाएंगे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब और आगे समझते हैं जो पॉइंट वाली फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आती है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा चालाक हो चुका है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। आज से 2017 के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी के एग्जाम में ये वाली फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बिल्कुल नहीं पूछी जाती, क्योंकि हर लड़का इनको करके तैयार बैठा है। आएगी तो पॉइंट वाली संख्या आएगी, जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में, पॉइंटों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के अपन पॉइंट करेंगे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के अपन पॉइंट समझते हैं। इस
स्थानीय मान, क्योंकि फेस वैल्यू तो पॉइंट में भी सेम रहती है, लेकिन स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के पॉइंट वाले करते हैं अपन प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जैसे कि मैं लूँ 2341.790। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब इसके बारे में बताओ कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो अपन जैसे ही आगे समझेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो पॉइंट के बाद वाली संख्या रहती है वो सेम की सेम रहती है। जैसे ये किया मैंने 8 हो गया, इसके आगे संख्या कितनी है 1 2, 2 जीरो लगा दूंगा और पॉइंट लगा दूंगा। फिर इसके बाद 9 का किया मैंने, तो 9 में क्या होगा, 9 में 9 की 9 लिख दूंगा और पॉइंट लगा दूँ, एक जीरो बढ़ा दूंगा, ये वाली संख्या की जीरो बढ़ जाएगी और पॉइंट लगा दूंगा। 7 में क्या होगा, 7 में 7 की 7 रखूंगा, एक पॉइंट लगा दूंगा। यानी कि जो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है उसके आगे जीरो बढ़ाते हैं प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू में जो पॉइंट वाले संख्या प्रश्न होते हैं और पॉइंट वाले प्रश्न में जिसकी आगे की जो संख्या होती है उनके आगे मैं जीरो बढ़ा के चलता हूँ। जैसे 9 है, 9 के आगे एक जीरो, एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दिया। 7 है, 7 के आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट बढ़ा दिया। नॉर्मली पॉइंट तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि संख्या के बगल में पॉइंट दिया हुआ है। अब इसका क्या होगा, अब इसका सेम का सेम रहेगा। जैसे 1 की 1 रहेगी और 4 की 4 जीरो हो जाएगी, 3 की 3 जीरो जीरो हो जाएगी और 2 की 2 जीरो 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 हो जाएगी। यानी कि इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग तरीके से सॉल्व करने पड़ेगा। दोनों को एक डिवाइड करके करना पड़ेगा, मीन्स इसको अलग और इसको अलग। इसमें जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसमें जीरो आगे आएंगे और जो पॉइंट के आगे वाली संख्या है उसमें जीरो पीछे जाएंगे। याद रखना हमेशा जो पॉइंट के आगे वाली संख्या है, जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसमें पॉइंट जो जीरो है वो आगे आएंगे और जो पॉइंट के ये वाली संख्या है इसमें पॉइंट है वो जीरो है वो बाद में जाएंगे। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चीज ही है जो बच्चे को एग्जाम में परेशान करती है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे समझेंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। स्थानीय मान में यानी कि प्लेस वैल्यू में ये 2341.790 मैंने एक संख्या दी थी जिसमें पॉइंट के बाद की संख्याओं के बारे में प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो ये जीरो है, तो जीरो की ये सॉरी 8 है, ये 8 है, ये 8 के आगे वाली संख्या 8 और एक और दो संख्या थी तो दो जीरो बढ़ा दी और इसके बाद वाली संख्या क्या थी 9। तो 9 में कितनी संख्या आ गई एक, तो एक जीरो बढ़ा दी पॉइंट लगा दिया। 7 7 के 7 और पॉइंट लगा दिया ये पॉइंट वाला। तो यहाँ से 1, यहाँ से एक अलग स्टेप चालू होगा। ये 1 का 1 कर दिया और ये 4 के आगे एक जीरो लगा दी क्योंकि इसके आगे एक संख्या है। 3 के आगे दो संख्या है, 2 के आगे तीन संख्या है। तो ऐसे करके इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि आगे इसके बारे में क्या समझाया गया है। जैसे कि तुमने यूनिट डिजिट में प्रश्न देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा 20 गुणा 22 गुणा 23। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। तो हमेशा यूनिट डिजिट में अपन देखते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा जो स्टार्ट होता है वो लास्ट की संख्या से होता है। वो बोल ही रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब जो पीछे की यूनिट है, पीछे की डिजिट है। तो ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली उठाएंगे अपन और इनको क्या करेंगे, जैसे कोई बहुत से लड़के होंगे जो पूरे का गुणा करने बैठ जाएंगे और देखेंगे जो लास्ट की संख्या है उसको समझ लेंगे और यूनिट डिजिट बता देंगे। तो ऐसे में बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, इसलिए मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि पहले से ही लास्ट की डिजिट उठा के चलेंगे। जैसे 3 2 या 6, 6 का गुणा जीरो से करेंगे, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो की गुणा किसी भी संख्या से होगी, आंसर उसका यूनिट डिजिट है वो जीरो ही आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो ही आएगा। तो किसी भी संख्या में अगर गुणा हो रहा हो, अगर मल्टीपल हो रहा हो और उसमें बीच में अगर जीरो आ जाती है तो उसका पूरा मान ही जीरो हो जाएगा। यूनिट डिजिट की संख्या में पूरा मान ही उसका जीरो हो जाएगा और जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पावर्स के बारे में पढ़ते हैं कि पावर्स में। तो जैसे किसी भी संख्या पर अगर 1 5 6 और 0, जैसे कभी भी कोई मान 1 5 6 0 से स्टार्ट होता है तो वो सेम का सेम ही रहेगा, सेम का सेम ही रहेगा। तो लिख लो यहाँ पे पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम संख्या का यूनिट डिजिट सेम होगा। पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही
यूनिट डिजिट रहेगा। तो ये चीज नोट कर लो, फिर अपन आगे इसके क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इसके यूनिट डिजिट के। तो अपन आगे क्वेश्चन करें तो जैसे 11 पे स्क्वायर है 56 और 256 यानी कि 26 पे स्क्वायर है 56 और 616 पे स्क्वायर है 72, 515 पर स्क्वायर है 70। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन ठीक है। और जैसे मैं क्वेश्चन करूं 10 पे स्क्वायर है 20 और 10 पे स्क्वायर हो गया, ये 15 पे स्क्वायर हो गया 3 और ये 16 पे स्क्वायर हो गया 30 और ये, हाँ तो अपन यहाँ पे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि 1 5 और 6 0, अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट 1 है या 1 है 5 है 6 है या 0 है, जैसे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, अब इस पर कितनी भी पावर लगी हो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 ही होगा। जैसे ये 6 है तो इस पर कितनी भी पावर लगी हो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा। ये 6 है, इस पर कितनी भी पावर लगी हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, अब ये क्या है 5 है, तो 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, कितनी भी यूनिट पावर लगी हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। जैसे 0 है तो 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका हमेशा यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। जैसे 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, 30 लगी हो, 33 लगी हो, 333 लगी हो, 515 लगी हो, एक्स्ट्रा कुछ भी लगा हो तो उस पर उसका मान हमेशा सेम ही होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वही उत्तर होगा। जैसे 6 है तो 6 पे कितनी भी पावर लगी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। तो ये रूल लिख लेना कि जो जिसका यूनिट डिजिट 1560 होता है 1560 होता है, उन पे कितनी भी पावर लगी हो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहती है, सेम ही रहती है। तो एक बार फिर मेरे साथ रिवीजन करो कि 1560 यानी कि किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 1560 आता है तो उसकी यूनिट डिजिट पर कितनी भी पावर लगी हो वो हमेशा यूनिट डिजिट में सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, यूनिट डिजिट में हमेशा सेम ही रहेगा। तो 1560 किसी भी अगर डिजिट में आती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे कितनी भी पावर लगी हो 515, 530, 540, जितनी भी बड़ी हो पावर, पावर पर हमें ध्यान ही नहीं देना है, ओनली इसकी डिजिट देखना और डिजिट देखने के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट बता देना है कि इसका यूनिट डिजिट इतना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। अब कुछ और रूल्स हैं जिन्हें मैं बता देता हूं। जैसे अब रह गया जैसे 1560 तो हो गया अपना, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। अब बहुत और नियम है जिनके बारे में अपन समझेंगे ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी हो, हमें गुणा भाग ज्यादा ना करनी पड़े। ठीक है, तो एक होगा क्या यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 का नियम। 4 में क्या होगा, जैसे किसी भी संख्या की अगर पावर सम है, जैसे 4 है और 4 की संख्या की अगर पावर सम है तो वो हमेशा क्या होगा यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 4 पर पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही सेम नियम 9 का है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 का नियम, अगर 9 पे पावर सम है, अगर 9 पे पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, सॉरी 1 होगा, 1, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। अगर 9 पे पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। ये चीज नोट कर लो। अगर यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट 4 का नियम और 9 का नियम है, अपन यूनिट डिजिट 1, 5, 6 और 0 के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट 4 और यूनिट डिजिट 9 का नियम। तो 4 में क्या है, अगर 4 के ऊपर पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। अगर 4 के ऊपर पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। अगर 9 के ऊपर पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 के ऊपर अगर पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, 1560 में कितनी भी पावर लगी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। और वैसे ही यूनिट डिजिट 4 का नियम और 9 का नियम है, अगर 4 पर अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और अगर 4 पर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। अगर 9 पर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर 9 पर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। आगे की इसकी एक्सरसाइज करते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल 424 की पावर क्या है, 424 की पावर है 98 और 134 की पावर क्या है 931। ये हो गया 4 का। अब 9 के कर लेते हैं। 9 पे क्या है 109, इस पे पावर कितनी है 319 और इस पे पावर कितनी है 119, इस पे पावर कितनी है 816। समझ लेते हैं अपन। मैंने बताया अगर 4 पे पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। जैसे 4 पे पावर ये कौन सी है 98 कौन सी पावर है सम है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। अगर 4 पे पावर विषम है, ये 931 कौन सी पावर है विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। और मैंने बताया तुम्हें अगर 9 पे पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अगर 9 पे पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अगर 9 पे पावर सम है, ये 9 की पावर सम है, तो 9 पे जो भी पावर होगी सम होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। ये तुम समझ चुके होंगे कि जैसे 4 पे अगर कोई भी पावर है और वो सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, और जो 4 पे कोई भी पावर है वो विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा उसका 4 होगा। अगर 9 पे पावर विषम है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और हमें 9 पर अगर पावर सम है तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये चीज तुम समझ चुके। और यहाँ पे देखो 1, 5, 6 और 0, ये तीनों का नियम 4, 5, 6 नियम पढ़ चुके अपन। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 4 का नियम भी पढ़ चुके और 9 का नियम भी पढ़ चुके। अब इसके बाद जो भी है वो अपन आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए पर्याप्त है, इसका रिवीजन कीजिएगा टाइम टाइम पर, इसकी क्लासेस को देखते रहिए मेरी क्लास को और समझते रहिएगा। इसकी एक्सेस प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज है, इसका तुम्हें कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन ही एकमात्र ऐसी सफलता की कुंजी है जो तुम्हें आगे ले जाएगी प्लस तुम्हें समझने में बेहतर बनाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने तुम्हें बताया था, आज क्या बताया कि यूनिट डिजिट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें यूनिट डिजिट के कुछ नियम पढ़ाए, तो फेस वैल्यू क्या थी जातीय मान था जो कभी भी चेंज नहीं होता, सेम का सेम रहता है। प्लेस वैल्यू क्या थी स्थानीय मान था, वो चेंज होता रहता है, जितनी ज्यादा संख्या होंगी उसके बाद संख्या में 0 बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद अपन ने यूनिट डिजिट के नियम पढ़े थे, एक 1, 5, 6, 0, यानी कि 1, 5 और 6, 0 अगर यूनिट डिजिट है उसकी पावर कितनी भी पावर हो वो हमेशा सेम का सेम ही रहेगा उसका यूनिट डिजिट। फिर अपन ने पढ़ा 4 और 9 के बारे में। तो 4 और 9 का नियम क्या कह रहा था, अगर 4 पर कोई भी पावर सम लगी है, अगर 4 पर कोई भी पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। अगर 4 पर कोई भी पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। अगर 9 पे जो यूनिट डिजिट लगा है वो विषम है तो 9 का 9 ही होगा। और अगर 9 पर कोई भी यूनिट डिजिट सम लगा है यानी कि सम पावर से, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। आज के लिए यहीं तक कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मिलेंगे अपन अगली क्लास में। इसके मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा, और यूनिट डिजिट को कल अपन कंप्लीट कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा कल इसको चैप्टर को कंप्लीट कराने की। इसके बाद फिर अपन एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।